अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है फाइलम मोलुस्का। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, जिसकी मदद से मैं आप लोगों को पहले समझा दूंगी, फिर आगे हम लोग रीडिंग करेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी फाइलम मोलुस्का के एग्जाम्पल दी हुई हैं ऑर्गेनिज़म्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं यहाँ पे क्लास गैस्ट्रोपोडा। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर। हाँ, ऐसे सबसे पहले आ जाती है हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा। इसे हम क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं। और स्लग ये एक स्पीशीज़ है फाइलम मोलुस्का की, और ये हमें कहाँ पर मिलेगी देखने को, ये प्लांट्स में हम लोग को इधर उधर मिल जाएगी। प्लांट्स के आसपास होते हैं, तो ये स्लग्स वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर गार्डन स्नेल, ये हम लोगों को ना मॉइस्ट जगहों पे इधर उधर मिल जाएंगी। ये हमें कहीं भी हम जाएंगे ना जहाँ पर कोई मॉइस्ट जगह होगी, सॉइल ज़्यादा होगी, जैसे कि गीली मिट्टी होगी या बरसात के दिनों में ये ज़्यादा होते हैं, तो ये इधर उधर हमें कहीं भी नज़र आ जाएंगे। फिर उसके बाद होते हैं क्लास बाइवेलविया। क्लास बाइवेलविया, ये हम लोगों के पास इसमें एक है फ्रेश वाटर मसल, ये भी ओशन में पाया जाता है। और ऑयस्टर, ये भी ओशन में पाया जाता है। ऑयस्टर वो जिसके अंदर ना पेयर्स वगैरह होते हैं, मोती वगैरह जो निकलते हैं ना, तो ये ऑयस्टर उसे कहा जाता है। फिर क्लास कैफालोपोडा में ये हमारे पास आती है कटल फिश, ये भी ओशन में होती है। और ऑक्टोपस तो बहुत फेमस है कि ये हम सबको पता होता है कि पानी में, ओशन में पाया जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स को हम फाइलम मोलुस्का में इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने एक स्पीशीज़ जो गार्डन स्नेल है, इसको उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है अच्छी तरह से। तो अब हम आहिस्ता साथ साथ जब रीडिंग करेंगे ना, तो हमें साथ साथ इसके सारे पार्ट्स का पता चल जाएगा, और ये क्या फंक्शंस हैं इसके, और ये किस तरह का एनिमल है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोलुस्कस हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। अच्छा, इनकी ना बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे डायग्राम में कि जो स्लग हैं ये भी सॉफ्ट हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। इसके जितने भी ऑक्टोपस भी सॉफ्ट होते हैं। और ये स्नेल है, अगर इसके ऊपर से हम इसका शेल उतार दें तो ये भी नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो फाइलम मोलुस्का में ये जो स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये सॉफ्ट, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड मतलब अगर इनकी बॉडी सेगमेंटेड होना तो वो इस तरह की हो, मतलब ना इनकी बॉडी के अंदर ना ये देखें जैसे कि इस तरह से ना सेगमेंट्स बने हो ऐसे, और या इस तरह के सेगमेंट्स बने हो, तो ये सेगमेंटेड कहलाते हैं। अनसेगमेंटेड मतलब इनकी बॉडी बिल्कुल प्लेन है। ये देखें, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है। इसको भी नीचे से देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है और ये भी प्लेन है, तो ये अनसेगमेंटेड बॉडी है इनकी। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स मतलब ये हम लोग को बताऊं कहाँ मिलेंगे, ये हमें किसी ड्राई प्लेसेस पे नहीं मिलेंगे। ये हम लोग को उन जगह पे नज़र आएंगे जहाँ पर थोड़ा सा पानी होगी, नमी होगी, या गीली मिट्टी में, या बारिश के दिनों में ये ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये नेचुरल हैबिटेट ज़्यादातर ये पौधों के इर्द गिर्द या समंदर या इधर उधर या ओशंस में होते हैं, तो नज़र आएंगे। सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। इसमें से जो कुछ होते हैं वो बिल्कुल एक्वेटिक होते हैं, मतलब समंदर में पाए जाते हैं, जैसे मसल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर। ये देखें यहाँ पे ऑयस्टर और ऑक्टोपस यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और ये मसल ये हमारे पास कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशन में, ये एक्वेटिक है। दे अदर लिव्स इन मॉइस्ट प्लेसेस लाइक लैंड स्नेल। ये जो लैंड स्नेल है ना, बाकी जो है ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, जहाँ पर मॉइस्ट जगह हो, मीन्स के नमी वाली जगह हो, जहाँ पे ड्राइनेस बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा सा नमी वाली जगह, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है मोलुस्कस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव बायलेटरल सिमेट्री। क्या है मोलुस्कस ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स हैं। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना,
ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म और मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एंड हैव बायलेटरल सिमेट्री। और इनकी बायलेटरल सिमेट्री है मतलब अगर हम इनको 2 साइडों से हाफ में कट करेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड से, तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे दोनों साइडों से। तो इनको हम क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। मतलब ये अगर हम इनको 2 पीसेस में कट करेंगे तो ये एक इक्वल होंगे दोनों साइड्स पे। दे पोजेसेस ट्रू कोइलोम। अच्छा, दे पोजेसेस ट्रू कोइलोम। कोइलोम का मतलब है कैविटी, मतलब दे पोजेसेस ट्रू कैविटी। इनकी जो कैविटी होती है बिल्कुल ट्रू होती है। कोइलोम मतलब ये कोइलोमेट्स हैं। कोइलोमेट्स मतलब जो कोइलोमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रू कैविटी होती है इनकी, ट्रू कैविटी। ठीक है, आगे अमंग कोइलोमेट्स दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कॉल्ड प्रोटोसोम्स। अच्छा, कोइलोमेट होने के साथ साथ ये इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं जिसे कहते हैं प्रोटोसोम्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोटोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटोसोम्स किस तरह के स्पीशीज़ होते हैं और ये क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रोटोसोम्स होते हैं ना, जब इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है ना, मतलब ये जब फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि जब ये स्पीशीज़ बन रही होती हैं तो इनकी बॉडी में सबसे पहले मीन्स के माउथ और एनस में से पहले इनकी बॉडी में सबसे पहले माउथ बनता है। मीन्स के एनस से पहले माउथ बनता है इनकी बॉडी में। ठीक है, तो मीन्स के प्रोटोसोम्स मतलब इनकी बॉडी में पहले माउथ बनता है, फर्स्ट माउथ देन एनस। और अगर ड्यूटरोसोम्स होना तो पहले एनस बनती है और देन माउथ बनता है, सेकंड पे माउथ बनता है और पहले एनस बनती है। लेकिन ये प्रोटोसोम्स हैं तो इसकी फर्स्ट एनस बनती है, फर्स्ट माउथ बनता है और फिर एनस बनती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। हेड मतलब इनकी बॉडी का, यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है, इनकी बॉडी का ये एक हेड होता है, ये पूरा ये हेड होता है। और फिर विस्करल मैस। विस्करल मैस किसे कहते हैं? ये जो इनकी बॉडी में यहाँ पर ये जो इनकी बॉडी में जो बीच का पार्ट है ना, ये इसको क्या हम कहते हैं? विस्करल मैस। विस्करल मैस। एंड फुट मतलब ये जो इनकी यहाँ पर है ना नीचे, ये नीचे वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फुट्स कहते हैं। मतलब कि जिसकी वजह से ये रेंगते हैं ना, तो ये चलते नहीं हैं, ये ऑब्वियसली रेंगते हैं, तो इसको फुट कहते हैं। और इनके फुट में ना, यहाँ पे जो फुट है इनके फुट में ना पानी होता है, जिसकी वजह से ना ये इजीली मॉइस्ट प्लेसेस में ना रेंग सकते हैं। दे हैव एन एपिथेलियल इन्वेलप अराउंड विस्करल मैस कॉल्ड एज मेंटल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। दे हैव एन एपिथेलियल इन्वेलप अराउंड द विस्करल मैस कॉल्ड मेंटल। इनके ना ये जो विस्करल मैस है ना इनका, ये अंदर वाला जो सारा, जहाँ पे सारी इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, स्टमक वगैरह, तो यहाँ पर ना साइड पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर, हाँ ये मैं थोड़ा जूम कर देते हैं ऐसे ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। यहाँ पर ना ये एक है, आप लोग अपनी बुक में देखें, उन्होंने मेंटल पे किया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इस लेयर को क्या कहते हैं? इसे हम एपिथेलियल लेयर कहते हैं, एपिथेलियल इन्वेलप कहते हैं, जो कि मेंटल कहलाता है वेसिकल मैस के पास, जिसने वेसिकल मैस को इन्वेलप्ड किया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विस्करल मैस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। अच्छा, यहाँ पर ना विस्करल मैस और मेंटल के दरमियान ना थोड़ी सी स्पेस है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को सही से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन विस्करल मैस और मेंटल के दरमियान ना थोड़ी सी स्पेस होती है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। उस स्पेस को हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल और
विस्करल मैस के दरमियान थोड़ी सी ना स्पेस होती है, इतनी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ये छोटे स्पीशीज़ होते हैं, तो इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। फिर आगे, इन मोस्ट मोलुकस द आउटर सरफेस ऑफ मेंटल सिक्रीट्स अ कैल्सीरियस शेल, मीन कैल्सीरियस शेल। हाँ, अच्छा, ये जो मेंटल होता है ना, ये जस्ट एक ऑर्गेनल नहीं है, बल्कि ये काफ़ी, इसका एक फंक्शन है। मेंटल जो है ना, अपने अंदर से कैल्शियम सिक्रीट करता है। मेंटल अपने अंदर से कैल्शियम सिक्रीट करता है, जिससे ये जो शेल होती है ना गोल्डन स्नेल की, ये शेल कैल्शियम की बनी होती है, और ये उस कैल्शियम की बनी होती है जो कैल्शियम मेंटल सिक्रीट करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जौन सा कैल्शियम मेंटल सिक्रीट करता है, उस कैल्शियम से इसकी शेल बनी हुई है। ये जो है ना गोल्डन या जितने भी हैं, इन सब की शेल बनी होती है किससे? जो मेंटल कैल्शियम सिक्रीट करता है। अच्छा, आगे, ऑल मोलुकस एक्सेप्ट बाइवेल्विया हैव अ रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। जितने भी मोलुकस होते हैं ना, एक्सेप्ट बाइवेल्विया, अच्छा, क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास कैफलोपोडा, जितने भी मोलुकस होता है उन सब की ना यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मुंह के अंदर ना रेस्पिंग टंग होती है। रेस्पिंग टंग मतलब बहुत रफ सी टंग होती है, बहुत रफ सी होती है, ये बहुत रफ सी होती है, मीन्स के ना रेस्पिंग टंग कहते हैं इसे। ये मोलुकस के अंदर होती है, एक्सेप्ट क्लास बाइवेल्विया, मतलब कि इन दोनों के दरमियान, ऑयस्टर और इसके दरमियान और भी स्पीशीज़ होते हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी मोलुकस हैं उनके पास रेस्पिंग टंग होती है, सिवाय एक्सेप्ट बाइवेल्विया के अलावा। और इस टंग को क्या बोलते हैं हम? रेड्यूला बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है रेड्यूला। फिर उसके बाद, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट कैफलोपोड्स हैव ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, कैफलोपोड्स के अलावा यहाँ पे लिखे हैं ना कैफलोपोड्स, ऑक्टोपस और कटलफिश, इनके अलावा जितने भी मोलुकस हैं उनके पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि कैफलोपोड्स का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जितने भी मोलुकस हैं उनका ओपन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि कैफलोपोड्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। फिर आगे, देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल्स। इनके हार्ट में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होती है और 2 ऑरिकल्स होते हैं। मीन्स के एक वेंट्रिकल और 2 आर्टरियाज होती हैं इनकी हार्ट के अंदर। मीन्स के टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। दे पोजेसेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम in which the gut has 2 openings, mouth and anus. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना इनका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सबसे ज़्यादा, मीन्स के बिल्कुल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि इनके पास माउथ भी होता है, एनस भी होता है। माउथ से ये खाना इंजेस्ट करते हैं और एनस से खाना डाइजेस्ट, मीन्स के वेस्ट मटेरियल निकल जाता है सारा। मीन्स के माउथ से खाना अंदर लेके जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस से निकलता है। तो इनके पास क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। इनका ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके पास 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया भला कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पर उन्होंने उसको लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन ना यहाँ जो इंटेस्टाइन है ना और कोइलोम, यहाँ पर इनके दरमियान होता है, ऐसे नेफ्रीडिया होता है। तो उसके ना उसके पास वो एक पेयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। मीन्स के ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, वो पेयर में होता है, तो उसको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। वेस्ट आर गैदर फ्रॉम सिनसेस एंड डिस्चार्ज इनटू कोइलम अराउंड द हार्ट। जो सारा वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटेरियल, वो नेफ्रीडिया से कोइलोम की तरफ जाता है। ये कोइलोम यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर ये कोइलोम है। यहाँ पर सारा वेस्ट मटेरियल गैदर होता है। हार्ट के पास वेस्ट मटेरियल सारा गैदर होता है। द नेफ्रीडिया ओपन इन दिस कोइलोम। नेफ्रीडिया ये कोइलोम में ओपन होता है। दे हैव टीनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम कोइलोम इनटू नेफ्रीडिया। क्या होता है
कि इस कोइलम से ना जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना वो कहाँ चला जाता है, नेफ्रीडिया में, और फिर नेफ्रीडिया से एनस से ये क्या हो जाता है, बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। नेफ्रीडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल, नहीं यहाँ पर ही थे ना, नहीं यहाँ थे, दे हैव, हाँ, नेफ्रीडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल इन मेंटल कैविटी फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड आउट। ये नेफ्रीडिया कहाँ जाता है, मेंटल कैविटी, फिर मेंटल कैविटी से एनस में, और फिर ये सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ डिस्चार्ज हो जाता है। इन मोलुकस गिल्स वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके अंदर भी गिल्स होते हैं, और ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। इनका गैसियस एक्सचेंज गिल्स से होता है, गिल्स की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होते हैं, इनके अंदर वो लंग्स नहीं होते। They have 3 pairs of interconnected ganglia present in their head, versicle masses and foot. इनकी ना अंदर जो गैंग्लिया होता है प्रेजेंट होता है वो 3 पेयर्स होते हैं उसके। एक उनके माउथ के मीन्स के हेड के ऊपर होता है, और वर्सिकल मैस और फुट मीन्स के गैंग्लिया ना इंटरकनेक्ट हुआ होता है। इंटरकनेक्ट मतलब ये आपस में इंटरकनेक्ट हुआ होता है इनकी बॉडी पर। द गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन ऑफ नर्व कॉर्ड। इनकी बॉडी में ना आर्टरीज वेंट्रिकल्स नहीं होते, जबकि इनकी बॉडी में गैंग्लिया किस वजह से किसके साथ इंटरकनेक्ट हुआ होता है, नर्व कॉर्ड के साथ इंटरकनेक्ट हुआ था। ये अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ना ये ऐसे हुआ था, इन लोगों ने लेबल नहीं किया हुआ डायग्राम में। फिर दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। ये अपनी ना फुट की मदद से हरकत करते हैं। ये जो फुट मैंने आप लोगों को दिखाया, ये ना इसमें थोड़ा सा ना वाटर होता है, ये ना वाटरी सा होता है जिसकी मदद से ना ये रेंगते हैं मिट्टी के ऊपर ना, या मॉइस्ट प्लेसेस पे ये वहाँ पर होते हैं तो ये रेंगते हैं। मोस्ट ऑफ मोलुकस आर मोटाइल वाइल सम आर सेसिल। बहुत से मोलुकस मोटाइल होते हैं और काफ़ी, और जो कुछ होते हैं वो सेसाइल होते हैं। ठीक है, मतलब कि मोटाइल मतलब इन सेसिल मतलब उनमें मोटाइलिटी नहीं होती, बल्कि कुछ मोलुकस मोटाइल होते हैं। मोस्ट मोलुकस है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ये मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इनके पास अलग अलग अपने सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो मोलुकस भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये वाला जो आप लोगों के पास ये वाला टॉपिक है, ये आप लोगों के लिए पेपर्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये आपका लॉन्ग भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि वो पूछ लेंगे मेंटल के बारे में, मेंटल कैविटी के बारे में, रेड्यूला के बारे में, नेफ्रीडिया के बारे में, इनके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, आर्टिकल्स कितनी होती हैं, इनका कंप्लीट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल। इस तरह से ना ये थोड़े थोड़े करके ना बोर्ड में MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और पूरा लॉन्ग भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से याद करना है, और ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं आप लोगों के। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।